Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmed Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. By the grace of Almighty Allah, we have covered parts of speech, kinds of sentence, parts of sentence, types of sentence, tenses, modal verbs and conditional sentences so far. And now we are moving forward towards the next section and one of the most important sections of the English grammar, and that is active voice and passive voice. अभी तक हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत इम्पॉर्टेंट जो हिस्से हैं उनको कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने सिलेबस दिया था, हम सिलेबस की तरतीब से ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात करेंगे। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एक्टिव वॉइस को सिंधी और उर्दू में कहते हैं फ़ैल मारूफ़। अब मारूफ़ की माने आपको पता है, मारूफ़ माने मशहूर, यानी ज़्यादातर जो इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस होते हैं वो एक्टिव वॉइस में ही होते हैं, तो इसलिए ये मारूफ़ फ़ैल यही है। ठीक हो गया। अच्छा, एंड दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की माने होती है फ़ैल मजहूल। ठीक है, अब फ़ैल मजहूल की माने होती है जिसमें जो काम का करने वाला है फ़ैल, ठीक है ना, तो उसको फ़ाइल जो है उसको थोड़ा मख्फी रखा जाए, मफ़ूल को क्लियर किया जाता है। अब कैसे, ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अब यहाँ पर वॉइस, वैसे वॉइस की माने आपको पता है, वॉइस की माने होती है आवाज़, लेकिन यहाँ पर इसकी माने आवाज़ नहीं, बल्कि यहाँ पर इसकी माने है सेंस। सेंस माने सेंटेंस का सेंस कौन सा है, यानी वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस सेंस में है या पैसिव वॉइस सेंस में है। ठीक, अब एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस कब होता है, एक सेंटेंस पैसिव वॉइस कब होता है। व्हेन सब्जेक्ट इज़ प्रोमिनेंट, सब्जेक्ट इज़ प्रोमिनेंट और एक्टिव, तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। अब प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रोमिनेंट का मतलब ये होता है वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट, अब हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ के आ गए ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट पहले रखा जाता हो और सब्जेक्ट पर ज़्यादा ज़ोर डाला जाता हो, ठीक है, उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। आई रिपीट, वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट पहले रखा जाता हो और ऑब्जेक्ट बाद में रखा जाता हो, जैसे हम आम तौर पर सीखते हैं और करते भी हैं। मैं आपको बताता हूँ, पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब ऑब्जेक्ट इज़ प्रोमिनेंट और एक्टिव, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोमिनेंट और एक्टिव, जब ऑब्जेक्ट पहले रखा जाए और सब्जेक्ट लास्ट में रखा जाए, यानी काम को उल्टा किया जाए। यानी आम तौर पर हम सेंटेंस कैसे सीखा है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। पर अगर पहले ऑब्जेक्ट हो जाए और सब्जेक्ट आखिर में चला जाए, ठीक है, तो उस सेंटेंस को या उस टाइप ऑफ सेंटेंस को या उस सेंटेंस के सेंस को क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। अच्छा, अब ये तो आपको पता लग गया कि एक्टिव को कैसे पहचानेंगे। एक्टिव सेंटेंस को ऐसे पहचानेंगे कि उसमें पहले सब्जेक्ट होगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव में क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में सब्जेक्ट होगा। ठीक हो गया। अब कैसे, अब आप इस एग्जांपल को देखें। यहाँ पर सेंटेंस है ही प्लेज क्रिकेट। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा है, उसमें पहले सब्जेक्ट रखते हैं। अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एस। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस मैंने लिखा है, ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर आप देखें, पहले सब्जेक्ट है, फिर एक्शन वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। तो यानी ये सेंटेंस किस में है, ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें क्रिकेट पहले आ गया, लेकिन यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि पैसिव वॉइस में ये एज सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, या यूँ समझ लें सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पर एस लिखा गया है। हालांकि ये है क्या, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की मैं आपको डेफिनेशन पहले ही बता चुका हूँ कि सेंटेंस में वो शख्स, वो नाउन या प्रोनाउन जो काम कर रहा हो उसको कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें क्रिकेट पहले रखा है। क्या क्रिकेट खुद चलती है, खुद खेलती है? नहीं, कोई खेलता है उसे। तो क्रिकेट सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब पहले देखें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर एक्शन वर्ब आ गया, यहाँ पर आप देखें सब्जेक्ट लास्ट में चला गया।
लेकिन सब्जेक्ट चला लास्ट में गया, गया किसकी जगह पर? ऑब्जेक्ट की जगह पर, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया। अब इस किस्म के सेंटेंस में जहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पहले ऑब्जेक्ट आए और ऑब्जेक्ट की जगह लास्ट में सब्जेक्ट आए, उस सेंटेंस को कहते हैं, ये सेंटेंस कौन सा है? ये है पैसिव वॉइस। ठीक हो गया। अच्छा, अब देयर आर सर्टेन रूल्स टू कन्वर्ट अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे इनको तब्दील किया जाता है। अब ये रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, समझना, इनको बड़े गौर से सुना। ठीक है। अच्छा, अब रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 ये है कि अगर सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में मिला है, उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर सब्जेक्ट नाउन है, अगर सब्जेक्ट की जगह पर कोई नाउन है, तो वो सिर्फ सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, यानी वो सिर्फ जगह तब्दील करेगा। पर अगर वो प्रोनाउन है तो वो ना सिर्फ जगह चेंज करेगा बल्कि सब्जेक्टिव केस से या सब्जेक्टिव फॉर्म से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। अब हमने प्रोनाउन की केसेस पढ़ी थी, आपको याद होगा। ठीक है ना, सब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अगर किसी को जहन में नहीं है तो आप वो लेक्चर एक दफ़ा दोबारा देख लें। यानी अगर सब्जेक्ट की जगह पर नाउन होगा तो वो सिर्फ सब्जेक्ट की जगह से ऑब्जेक्ट की जगह पर चेंज होगा, यानी सिर्फ जगह चेंज होगी। पर अगर वो प्रोनाउन है तो ना सिर्फ जगह चेंज करेगा बल्कि ऑब्जेक्टिव केस में भी चला जाएगा, फॉर्म भी चेंज करेगा। अब यहाँ पर जैसे देखें, ही प्रोनाउन है, अब इसने ना सिर्फ जगह चेंज की है बल्कि ही से हिम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ही की पॉजेसिव फॉर्म है हिज, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आया और ये ही से कन्वर्ट हो गया हिम में। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। ऑब्जेक्ट के साथ भी ये सेम केस होगा। अगर ऑब्जेक्ट नाउन है तो वो सिर्फ जगह चेंज करेगा, पर अगर ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्ट पर है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो वो ना सिर्फ जगह चेंज करेगा बल्कि ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट की जगह पर है तो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन है तो वो ना सिर्फ जगह चेंज करेगा बल्कि सब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया पहला और दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका एक्शन वर्ब है सेंटेंस में, ये एक्शन वर्ब सेम ही रहेगा लेकिन ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा। यानी एक्टिव वॉइस में एक्शन वर्ब भले फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकंड फॉर्म में हो, थर्ड फॉर्म में हो या इंग फॉर्म में हो, याद रख लें पैसिव वॉइस में उसी एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है हमेशा, ये परमानेंट है। ठीक है। एक्टिव वॉइस में भले एक्शन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, पैसिव वॉइस में वही एक्शन वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला गया, वर्ब सेम जगह पर रहेगा लेकिन अपनी थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ है जो हर उसमें चेंज होती रहेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं, याद रख लें ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर रखने से पहले हम अपने हाथ की यानी एडिशन देते हैं, अपने हाथ की अपनी तरफ से हम क्या ऐड करते हैं, प्रीपोजिशन बाय, उसके आगे रख देते हैं हम। ये भी परमानेंट चेंजेस यूँ समझें, नेक्स्ट टू परमानेंट है, मुकम्मल परमानेंट नहीं है, नेक्स्ट टू परमानेंट है। ठीक है। तो कहीं कहीं पर ये बाय फ्रॉम भी आ जाता है, कुछ और भी आ जाता है, लेकिन 90% बाय आता है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा पैसिव वॉइस में, तो इस ऑब्जेक्ट से पहले हम अपने हाथ से क्या देंगे, बाय। ठीक हो गया। अब एक चीज़ जो हर पैसिव वॉइस में चेंज होती रहेगी वो क्या है, उस पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब। अब ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होते हैं कहीं पर एक्शन वर्ब होता है, कहीं पर हेल्पिंग वर्ब होता है, कहीं पर दोनों होते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में याद रख लें, पैसिव वॉइस बगैर हेल्पिंग वर्ब के कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। समझ आ रही है? यानी पूरा सेंटेंस जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लाजमी होगा। मिसाल के तौर पर अब ऊपर आप देखें, ये सब्जेक्ट है, एक्शन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस सही है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लाजमी लगता है, लाजमी। ठीक है। लेकिन अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कन्वर्ट होता रहेगा हर टेंस में, हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है ये कन्वर्ट होता रहेगा। तो हमें कैसे पता लगे
किसके पैसिव में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि बाकी चेंजेस तो समझ आ गई होंगी ना आपको। हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे कौन सा लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब ऊपर जो आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का टेंस दिया गया होगा, आप टेंस देख के नीचे हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे कि कौन सा लगेगा। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर लगेगा, ये जो हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट को निकाल के सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी हो, नाउन होगा तो नाउन, प्रोनाउन होगा तो अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहेगा, तो आपने सिर्फ याद क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में, अगर ऊपर कौन सा टेंस हो तो नीचे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये मैं आपको नीचे स्टेप बाय स्टेप टेबल सिखाता रहूँगा कि ऊपर से ये टेंस हो तो नीचे ये आएगा हेल्पिंग वर्ब। मिसाल के तौर पर अगर आपको टेंस इन एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर आपको जो भी सेंटेंस मिले वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर इंडेफिनेट का हो, ठीक है, अब जैसे ये देखें, ही प्लेज क्रिकेट, तो आपने इस सेंटेंस से ही पहचान लिया होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। तो जब आप टेंस पहचान लें एक्टिव वॉइस में, तो फिर पैसिव वॉइस में जब एक्टिव वॉइस में इंडेफिनेट टेंसेस का जो है इंडेफिनेट टेंसेस का सेंटेंस हो, जब एक्टिव वॉइस में इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस हो, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कौन से लगते हैं, टू बी के। अब टू बी के हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, अब ये बात समझने वाली है कि अगर ऊपर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हो प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगेगा प्रेजेंट टू बी का, यानी प्रेजेंट टू बी के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं आपको पता है, इज, एम, आर। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगेंगे पास्ट टू बी के। ठीक हो गया। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगेगा फ्यूचर टू बी का। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लें, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, बाकी चेंजेस तो आपको पता है। अब हेल्पिंग वर्ब देखें, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का ही लगाया है, इज, एम, आर। अब क्योंकि क्रिकेट जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम इज, एम, आर में से कौन सा लगाते हैं, एम तो सिर्फ आई के साथ लगता है, आर प्लूरल के साथ लगता है, तो सिंगुलर नाउन क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, यहाँ पर हमने इज लगाया है। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब आज मैं एरर डिटेक्शन में यही सेम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस लेके आऊँ, क्योंकि एरर डिटेक्शन में आपको ये चीज़ एज एरर भी दे सकते हैं, यानी वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कहीं पर हेल्पिंग वर्ब में, कहीं पर एक्शन वर्ब में, कहीं पर सब्जेक्ट में, कहीं पर ऑब्जेक्ट में एरर डाल देंगे, आपको कहेंगे एरर को डिटेक्ट करो। तो मैंने इसी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को एरर डिटेक्शन में यूटिलाइज़ किया है। तो ये आप समझें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एरर डिटेक्शन में आ सकते हैं और आते हैं। ठीक है, अब पहला सेंटेंस देखें, यू राइट अ लेटर। अब इसकी पैसिव कैसे है, इन्होंने कैसे बनाई है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ लेटर। अ लेटर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर देखें ये सब्जेक्ट बन गया। अ लेटर नाउन है, तो सिर्फ जगह चेंज हुई, बाकी सेम ही रह गया, वर्ड सेम है। अच्छा, ये राइट है, अपने थर्ड फॉर्म रिटन में चला गया, यानी ये भी सही है, इसमें भी एरर कोई नहीं है। राइट अपनी थर्ड फॉर्म रिटन में चला गया, ये भी ठीक है। अब यू अपने वापस ऑब्जेक्ट, यू की सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है, यानी ये भी करेक्ट है। और इससे पहले हम अपनी तरफ से हाथ का बाय लगाते हैं, वो भी लगा हुआ है, यानी इनमें कोई एरर नहीं है। अब एरर कहाँ पर है, अब सेंटेंस आप देखें कौन सा है, यू राइट अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पीछे पढ़ा है, अगर ऊपर इंडेफिनेट टेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब टू बी के लगते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टू बी के होंगे, अगर पास्ट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट टू बी का लगेगा पैसिव में, अगर एक्टिव में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टू बी का लगेगा। अब ये प्रेजेंट टू बी है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टू बी का लगना चाहिए था ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पैसिव में प्रेजेंट टू बी का हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए था। अ लेटर के साथ कौन सा प्रेजेंट टू बी का हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज, एम या आर। अब एम तो आपको पता है आई के साथ लगेगा, आर प्लूरल नाउन के साथ लगता है या प्रोनाउन के साथ। अब अ लेटर यानी सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर हैज़ की जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था इज़। अब यहाँ पर एरर किस में है, एरर है हैज़ में, यानी हैज़ को गलत इस्तेमाल किया गया है, ये आपकी एरर है। ठीक हो गया। अब दूसरा सेंटेंस आप देखें, अब दूसरा सेंटेंस कैसे है, दे वॉच्ड अ मूवी। अब यहाँ पर देखें दे
सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया बाय देम, यानी बाय हम पहले लगा देते हैं ना, तो बाय देम में कन्वर्ट हो गया, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट देखें, आ मूवी, ये अपनी सब्जेक्ट की जगह पर चली गई, नाउन है, सिर्फ इसने जगह चेंज की, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो है देखें वॉच्ड, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन से लगेंगे, पास्ट टू बी के। अब आ मूवी सिंगुलर नाउन है, तो पास्ट टू बी का हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा या इसके साथ वर लगेगा। आ मूवी के साथ आपको पता है वाज लगेगा, सिंगुलर नाउन के साथ पास्ट टू बी में वाज लगता है, तो यहाँ पर लगेगा वाज। ठीक है, अब गलती कहाँ पर, एरर कहाँ पर है। अब मैंने आपको बताया था ऊपर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्प एक्शन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकंड फॉर्म में हो, थर्ड फॉर्म में, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर देखें आप, पैसिव में इन्होंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब दिया है, वॉच्ड की जगह वॉच दिया है इन्होंने, तो यहाँ पर एरर किस में है, यहाँ पर है, वॉच गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था वॉच्ड, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर एरर है वॉच में। अच्छा, तीसरा सेंटेंस लें, शी विल कुक द फूड। अब शी देखें सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो पहले हमने बाय लगाया, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा है, हर, शी पॉजेसिव भी हर है, ऑब्जेक्टिव भी हर है, तो यानी स्टार्टअप में यहाँ आपको पता लग गया कि शी को हर में कन्वर्ट होना चाहिए था ऑब्जेक्टिव जगह पर, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ, तो एरर कहाँ पर है, एरर है शी में, यानी ये एरर हो गई। ठीक है, अब बाकी देखें और तो कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है द फूड, अब इसने सिर्फ अपनी जगह चेंज की, लेकिन ये सेम ही रह गया, ये सही है। अच्छा, कुक एक्शन वर्ब है, ये अपनी थर्ड फॉर्म में चला गया, कुकड में चला गया, ये भी सही है। अब यहाँ पर आप देखें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, शी विल। अब आपको मैंने बताया यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का टेंस है, तो सेंटेंस है, तो इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे फ्यूचर टू बी के। अब फ्यूचर टू बी में हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, शल बी या विल बी। अब यहाँ पर सिर्फ विल लगा हुआ है, बल्कि फ्यूचर टू बी के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, शल बी या विल बी, तो यहाँ पर मिस क्या है, बी मिस है। द फूड के साथ विल तो लगेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसका सिर्फ विल नहीं है बल्कि विल बी है, तो यहाँ पर एरर किस में है, विल में एरर थी, उसके साथ बी नहीं लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पर एरर दो हैं, एक विल बी और बाय शी की जगह यहाँ पर होना चाहिए था बाय हर, यहाँ पर दो एरर्स हैं। अच्छा, आई बी अगर आपको ऐसे दो एरर देगी तो आपको ऑप्शन देगी, फॉर एग्जांपल ए में एरर है, बी में एरर है, या सी में, या आखिर में कहेंगे कि बी और डी बोथ दोनों में एरर है, तो यहाँ पर आप कहेंगे दोनों में एरर है। अच्छा, अब आखिरी आज का सेंटेंस लें, फॉर आई मिस यू। अब ये यहाँ देखें, आई को मैंने कन्वर्ट कर दिया है बाय मी में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला गया, ये सही है। यू को कन्वर्ट कर, यू प्रोनाउन है, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव भी प्रोनाउन है, यानी ये अपनी जगह सिर्फ चेंज हुई इसने, ये भी सही है। अच्छा, मिस अपनी थर्ड फॉर्म में चला गया, मिस्ड में, ये भी सही है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे इसमें एरर है। अब ये आई मिस यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगना चाहिए था, प्रेजेंट टू बी का। प्रेजेंट टू बी के हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, यहाँ पर पास्ट टू बी का हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है वर, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यू के साथ प्रेजेंट टू बी में अगर हम इसको यू को रखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, इज, एम या आर। आपको पता है यू भले सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू के साथ हमेशा क्या आता है, आर आता है, तो यहाँ पर आर आना चाहिए था, इन्होंने वर दिया है, तो यहाँ पर एरर किस में है, वर में एरर है। ये आपका आज का लेक्चर हो गया। होपफुली आपको लेक्चर बड़ा समझ आएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, इससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।